नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार विभिन्न तरह की सौगातें दे रही है। जहां इसी क्रम में इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करीब 5 करोड़ 50 लाख से बने 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल की सौगात मिली है। गौरतलब है कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण अंचल के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहर के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि सांवेर नगर में सिविल अस्पताल का लोकार्पण होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तमाम तरह की पैथोलॉजिकल जांच है, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी सहित उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा इस सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। भाजपा के दिलीप चौधरी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित स्वास्थ्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में सांवेर वासियों को यह सौगात मिली है। वहीं सिविल अस्पताल का विधि विधान से शिलान्यास के बाद एक समारोह भी रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री सहित विधायक मनोज चौधरी, डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर, जयपाल सिंह चावड़ा, मधु वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। जो समय 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, याद है कि नहीं? स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे। एक स्वस्थ देश होगा, एक शिक्षित देश होगा। तो आज मुझे ये कहते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2013-14 से आज तक 8 सालों में भारत 11 नंबर पे थी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में। 8 साल में आज हम 5 नंबर पर आ गए हैं मेरे भाइयों और बहनों। और ये संभव है आपके परिश्रम के आधार पर। मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। इंदौर की जिला कोर्ट में फिर एक फर्जी जमानतदार वकीलों द्वारा पकड़ा गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने नकली जमानतदारों पर नकली कसते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद कोर्ट में नकली जमानत देने का काम बंद हो गया था। वहीं बुधवार को एमजी रोड पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी जमानत देने वाला आरोपी संजय वर्मा निवासी देवनगर को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी संजय वर्मा न्यायिकी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरविंद सिंह गुजर की कोर्ट में फर्जी जमानत देने के लिए पहुंचा था, जहां आरोपी संजय वर्मा ने जमीन की ऋण पुस्तिका कोर्ट में दी थी, जिस पर न्यायाधीश को संजय वर्मा पर शंका हुई। उन्होंने तुरंत उसकी जांच करवाई, जिसमें साफ हो गया कि जमीन के कागज नकली है। इसके बाद आरोपी को एमजी रोड पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी से अब यह जानकारी ली जा रही है उसने अब तक कितने लोगों की इस तरह से नकली जमानत दी है। कोर्ट में एक फर्जी जमानतदार प्रस्तुत हुआ था, जिसको गुर्जर साहब जो उनका न्यायालय है उसमें एक व्यक्ति को जमानत देने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ पर जो है न्यायालय की अलर्ट होने के कारण उस व्यक्ति को तुरंत देखा गया कि उस व्यक्ति ने पहले भी किसी मामले में जमानत दी थी जो फर्जी दी गई थी। तो तुरंत जो है न्यायालय द्वारा थाना एमजी रोड को सूचना दी गई। उस पर थाना एमजी रोड ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया। दिन दहाड़े नाबालिग बच्ची को घर में बंधक बनाकर अज्ञात बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम और घर में सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाश लगातार बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहां एक और पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां द्वारकापुरी थाना इलाके में गुरु शंकर नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े घर में घुसे 4 अज्ञात बदमाशों ने एक नाबालिग युवती को बंधक बनाया और फिर हथियारों के दम पर घर में घुसे बदमाशों ने घर के अलमारी से सोने का आभूषण और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। शाम को जब परिजन घर पहुंचे तो बच्ची के हाथ
और पैर बंधे हुए थे। घर का सामान अस्त व्यस्त था। तत्काल जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें ऐसा बताया था बच्ची ने, बालिका ने, कि उसका भाई उसकी मां को लेने अस्पताल गया था। उस दिन की बात है, दोपहर की समय लगभग 20 मिनट से लेके 25 मिनट का स्पान था। उस बीच में उसका कहना है कि कुछ लोग आए, उन्होंने घर में उसके घुस के और उसको कंट्रोल किया और उसके अंदर जाके कमरे में लॉकर में से कुछ पैसे निकाल लिए। बाद में उनके पिताजी और माताजी आए तो उन्होंने बताया कि 45,000 रुपये और एक गोल्ड का कान में पहनने का 2 चीजें गायब मिली हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद ही लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है देखने का प्रयास किए हैं और सारे जो अन्य परिप्रेक्ष्य उनमें पुलिस ने अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है। फिंगरप्रिंट्स भी हमने उठाने का प्रयास किया है। हर प्रोस्पेक्टिव पे इसकी विवेचना करके और विधिवत निष्कर्ष से अवगत कराया जाएगा। इंदौर की जीआरपी पुलिस ने बच्चा गुम होने की अनसुलझी कहानी को सुलझाते हुए बच्चे को 4 दिनों के बाद मेघनगर की मेमो ट्रेन से बरामद कर इंदौर लेकर पहुंची है। बच्चे के पास चिट्ठी में लिखा आरोपी के बयान से मां ने ही संदिग्ध कहानी बनाकर भ्रमित जानकारी पुलिस को दी। दरअसल उज्जैन में एक महिला द्वारा बच्चा गुम होने की कहानी करते हुए अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। पूरे मामले में महिला द्वारा जाती पुलिस को कई कहानियां बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन इंदौर, उज्जैन, नागदा सहित तमाम स्टेशनों और आसपास के क्षेत्र के होटल और धार्मिक स्थलों को तलाशना शुरू किया। 4 दिनों के अथक प्रयास के बाद 2 वर्ष के बच्चे वंश बैरागी को जीआरपी पुलिस द्वारा मेघनगर ई मेमो ट्रेन से बरामद कर लिया है। बच्चे के पास एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि यह बच्चा उस बच्चे की मां द्वारा मेरे पास छोड़ दिया गया था और कहा गया था कि मैं इसे कुछ देर में आपसे ले लूंगी, लेकिन मैं दोबारा उसे लेने नहीं आई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह की चिट्ठी में बच्चे को साथ में रखने वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। चिट्ठी मिलने के बाद जीआरपी पुलिस अब पूरे मामले में महिला से भी पूछताछ में जुटी हुई है, क्योंकि अपने ही बच्चे को दूसरे व्यक्ति के पास छोड़कर चले जाना और फिर कई कहानियां बनाकर भ्रमित जानकारी जीआरपी पुलिस को देना, जिसके कारण बच्चे की मां से पूछताछ में जुटी है। हाँ, बच्चा 2 वर्ष का था, वंश बैरागी नाम से। जो उसकी मां है वो कई बार स्टेटमेंट बदलते हुए फाइनली वो रेलवे स्टेशन उज्जैन के जीआरपी थाना उज्जैन पर पहुंच के उसने फिर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया कि बच्चा चोरी हो गया है, मुझे पता नहीं चला। तो कई बार उसने 3-4 बार उसने स्टेटमेंट बदले कि मैं वहाँ थी या मैं वहाँ नहीं थी। तो इस बात में ही बड़ी संदिग्धता थी कि उसका रोल क्या बन रहा है, जो कि क्योंकि यहाँ से मेरा सख्त इंस्ट्रक्शन था, अभी तो वो विक्टिम है तो बेहतर है कि पहले बच्चे को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जाए, तभी कहानी क्लियर होगी। तो फिलहाल कल जो है बच्चा ट्रेस हुआ है 4 दिन की बड़ी कड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि हम लोग एक टूथ एंड नेल सारा जोड़ते हुए रेलवे स्टेशन के इधर निकलने वाले सारे कैमरे चेक किए, जो भी होटल थे वहाँ से चेक किया, फिर वहाँ गुरुद्वारा, बहुत सारे लिंक मिले थे उसमें। फाइनली बच्चा कल अकेले मेमो ट्रेन में बिठा दिया गया था, वो मेघनगर पहुँचा। इंदौर की भंवरगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 इक्का दाल कंपनी में 20 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम नारायण दामोन है, जो 3 इक्का दाल कंपनी में गेट पास का काम करता था। इस दौरान आरोपी ने 20 लाख रुपए का गबन किया। कंपनी प्रबंधन ने मार्च माह में आरोपी के खिलाफ भंवरगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया गेट पास व्यापारियों के नाम बनाता था, लेकिन दाल को कहीं और भेजकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। ये 3 इक्का दाल मिल पालदा क्षेत्र में जो कि स्थित है, उसके जो मालिक है तपन असावा के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनका जो अकाउंटेंट था तत्कालीन नारायण उर्फ राजू डामोर, जो विगत कई साल से उनके पास अकाउंटेंट का काम कर रहा था, उसने जानबूझ करके बेईमानी करते हुए और उनके 3 इक्का दाल मिल का जो प्रोडक्ट है तुअर दाल, मूंग दाल और बेसन वगैरह अपने भाई की फर्म में भिजवाया और उसके पैसे जो उसके बदले में जो बेचने के बदले में जो पैसे मिलना थे वो मालिक के खाते में जमा नहीं कराए।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ती जनसंख्या और सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या के साथ ही 2022 की यातायात विभाग की चालानी कार्रवाई में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 3 वर्षों की अपेक्षा काफी बेहतर है। दरअसल इंदौर में यातायात प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क पर वाहन चालन में हमारी प्राथमिकता सुगम, सुरक्षित और सुखद रही है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सड़क पर बेहतर अनुशासन लाने की है। उसके बावजूद भी चालानी कार्रवाई भी अधिकारियों द्वारा सड़क पर की गई है, लेकिन प्राथमिकता यही रही कि चालानी कार्रवाई नहीं करते हुए भी इस तरह से यातायात प्रबंधन किया जा सके, जो कि बहुत ही लापरवाही और गैर जिम्मेदारी तरीके से आम जनमानस का संकट में जीवन डालते हैं। ऐसे वाहन चालकों का 11 महीनों से विशेष अभियान के तहत यातायात प्रबंधन काफी बेहतर कार्य कर रहा है। 2022 नवंबर की तुलना में 2020 की तुलना में 2.5 गुना, 2021 की तुलना में 2 गुना से अधिक, इसी तरह समन शुल्क भी अधिक से की गई है। इन 11 महीनों में सड़क पर जो अनुशासन यातायात में दिख रहा है, वह यातायात प्रबंधन के तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मियों की अथक मेहनत के कारण है। यातायात प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क पर वाहन चालन में अनुशासन लाना रही है। हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक जोर, सर्वाधिक कोशिश सड़क पर बेहतर अनुशासन लाने की है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नसिया रोड पर पिछले दिनों लोहा व्यापारी पर चाकू से हमला कर 10 लाख रुपए लूट फरार आरोपियों पर पुलिस कमिश्नर ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार सुबह डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया छोटी ग्वालटोली थाने पहुंचे, जहां 4 टीम लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई गई है, तो करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं, मगर पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसको लेकर खुद डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं और सुबह शाम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों की सूचना देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं पूरे मामले में फरियादी शहनवाज खान द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए हर पहलू पर जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस की 4 टीमें लूट आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ने में सफल हो पाती है, या यूं ही पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।